हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू और साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में, इस वेस्टर्न लॉजिक के सेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे जितना सारा टॉपिक्स है, जितना सारे यूनिट्स है, वो सब खत्म करवाए। ठीक है, तो ये जो सेशन है वो किन लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है? तो पहला तो ये है कि जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, सेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो लोग बीपीएससी के या फिर बी स्टेट के या फिर डब्ल्यू सीएससी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखो, तो हम लोग सिलेबस में देखो एक मतलब एक किताब को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो जहाँ पर हर एक यूनिट को, हर एक टॉपिक को एक एक करके हम लोग कवर कर रहे हैं। ओके, तो आप लोगों को जो बेसिक है वो हम ये इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, ठीक है, आई एम कॉपी का जो बुक है वहाँ से आप लोगों को ये कवर करवाएंगे। और उसके बाद जो सिंबलिक लॉजिक है, राइट, उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना किसी डर को सेशन को शुरू करते हैं। ओके, तो ये हम लोगों का हारुक मॉक टेस्ट 2.5 एंड 3.0, ठीक है, चल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप लोग इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस अच्छे से करवाया जाता है। तो यहाँ पर मई मंथ का, ठीक है, ये शेड्यूल दिया गया है। ठीक है, तो मैंने वादा किया था कि आप लोगों को कि जब एग्जाम के नोटिफिकेशन या फिर फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा तब ये 4 डेज हो जाएगा, राइट? तो हम लोग ये 4 डेज का शेड्यूल लेके आए हैं। ठीक है, वीक में 4 डेज आप लोगों को टेस्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर देखो मई मंथ में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो जो हम लोगों का जो यूनिट वाइज टेस्ट चल रहा था, राइट, वो यहाँ पर आप लोगों को खत्म करवाया जाएगा। और जितना सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो चुका है या फिर जितना सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उन सभी को आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करवाया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर दो सेशन में टेस्ट होता है। एक है फर्स्ट सेशन जो 5 PM में होता है, और दूसरा सेशन होता है जो कि 7 बजे या फिर 7:30 बजे होते हैं। राइट, पेपर 1 जो है वो 7 बजे होता है और पेपर 2 7:30 बजे होते हैं। ओके, तो जिन लोगों का फर्स्ट सेशन में टाइम नहीं होता है, वो लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए सेकंड सेशन दिया जाता है कि आप लोग दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं शाम को 7 बजे या फिर 7:30 बजे। ठीक है, अगर मान लो आपको टाइम नहीं हुआ इन दो सेशन में, तो आप लोग कभी भी इस टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। ओके, जो 2.5 है वो जून तक ही सीमित है। ठीक है, और जो 3.0 है वो दिसंबर तक ये मॉक टेस्ट चलेगा। ओके, तो और जितना सारा प्रीवियस टेस्ट हमारा हो चुका है, उन सभी का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप में या फिर चैनल में। ओके, तो चलिए बिना किसी देर को सेशन को अब शुरू करते हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर आप फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं तो आप लोगों को वहाँ पर भी लिंक मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग बात करेंगे कि लॉजिक के बारे में, राइट? तो इसके बारे में बात करने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हम लोग जो मनुष्य जीवन है, राइट, तो हमारा 3 आइडियल स्टेट है। वो कौन कौन सा है? सत्यम, शिवम एंड सुंदरम, राइट? तो हम यहाँ पर लिखते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम एंड सुंदरम। तो देखो, ये जो 3 आइडियल स्टेट है, यहाँ पर से दर्शन का 3 ब्रांचेस आते हैं। देखो, जो सत्यम है, राइट, या फिर सत्यम बोले तो ट्रूथ, ये क्या है कि ये चिंता का अ, आदर्श है, राइट? चिंता का आदर्श है क्या? ट्रूथ।
तो इस ट्रूथ को लेकर जो ब्रांचेस, फिलोसॉफी का जो ब्रांचेस है वो इसको डिस्कस करते हैं, वो है लॉजिक। ठीक है। अब देखो यहाँ पर शिवम, शिवम बोले तो यहाँ पर अच्छाई, राइट, या फिर कल्याण, या फिर गुड। ओके, तो इस गुड को लेकर जो डिस्कस करते हैं जो ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी, वो है एथिक्स। ओके, तो ये एथिक्स। अब यहाँ पर देखो लास्ट में जो सुंदरम, राइट, या फिर ब्यूटी, तो इस ब्यूटी को लेकर हमारा जो रुचि बोध, राइट, वो हम लोगों को पसंद ना पसंद, राइट, जो ब्यूटी, तो इस ब्यूटी के बारे में जो फिलोसफी का ब्रांच या फिर दर्शन का शाखा जो इसको लेकर डिस्कस करते हैं, वो है एस्थेटिक्स। राइट, तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इस लॉजिक के बारे में। राइट, तो मतलब यहाँ पर सत्यम या फिर ट्रूथ, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो ये जो लॉजिक जो शब्द है, ये कहाँ से आया, राइट, इसका उत्पन्न कैसे हुआ है? तो ये लॉजिक टर्म लैटिन वर्ड लोगोस। ओके, तो इस लोगोस से उत्पन्न हुआ है। तो इस लोगोस का अर्थ क्या है कि चिंता या फिर भाषा। ओके, लैंग्वेज या फिर थॉट्स, राइट। अब इस लॉजिक का लिटरल मीनिंग क्या है? तो देखो लिटरल मीनिंग ये है कि लॉजिक इज द साइंस ऑफ द थॉट एज एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज। तो लॉजिक एक चिंता का विज्ञान है जो लैंग्वेज के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है, राइट। तो ये इसका लिटरल मीनिंग है। अब हमारा जो ये कॉपी है, ठीक है, आई एम कॉपी जो है वो लॉजिक के एक डेफिनेशन देते हैं। लॉजिक क्या है कि वो कहते हैं कि लॉजिक इज द स्टडी ऑफ मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड टू डिस्टिंग्विश करेक्ट फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग और आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो लॉजिक क्या है कि लॉजिक लॉजिक वो है कि जहाँ पर हम लोग मेथड्स और प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके जो करेक्ट है, करेक्ट आर्गुमेंट या फिर करेक्ट रीजनिंग है, उससे इनकरेक्ट को अलग करने की कोशिश करते हैं, वो है लॉजिक, राइट। तो यहाँ पर रीजनिंग या फिर आर्गुमेंट्स की बात होती है, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आर्गुमेंट्स। तो आर्गुमेंट क्या है? तो जो हम लोग मार्केट में 2 रुपये कम करने के लिए भावताल करते हैं, राइट, या फिर बस में चढ़ने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो हम लोग आर्गुमेंट्स लगाते हैं, राइट, वो आर्गुमेंट यहाँ पर नहीं है। तो आर्गुमेंट का अर्थ क्या है यहाँ पर कि आर्गुमेंट एक ऐसा वचन का समष्टि है, मतलब एक ब्रांचेस ऑफ प्रोपोजिशन है, जहाँ पर एक प्रोपोजिशन का सत्यता या फिर ट्रूथ कई और दूसरे प्रोपोजिशन के ऊपर बेस्ड है, दूसरे प्रोपोजिशन के जो सत्यता है उसके ऊपर बेस्ड है, वो है आर्गुमेंट्स। ओके, तो आर्गुमेंट्स क्या है कि एक ब्रांचेस ऑफ प्रोपोजिशन, राइट। तो जहाँ पर एक प्रोपोजिशन का सत्यता या फिर मिथ्यात्व, राइट, वो कई और प्रोपोजिशन के सत्यता और मिथ्यात्व के ऊपर बेस्ड है, वो है आर्गुमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक एग्जांपल लेते हैं कि ऑल मेन आर मॉर्टल। ठीक है, कि सभी मनुष्य मरने वाला जीव है। ओके, तब यहाँ पर लिखते हैं कि ऑल टीचर्स आर मैन। ओके, कि सभी शिक्षकों मनुष्य है। ओके, अब
therefore all teachers are mortal, right? यानी कि सभी शिक्षक जो है वो मरने वाला जीव है। तो अब यहाँ पर देखो जो ये प्रीमाइसेस है, राइट, ये जो आर्गुमेंट्स है इसका देखो एक प्रोपोजिशन है, ये एक प्रोपोजिशन है, ये भी एक प्रोपोजिशन है और ये भी एक प्रोपोजिशन है, राइट। तो इसका जो सत्यता या फिर मिथ्यात्व है वो कई यहाँ पर देखो बेस्ट है, दो प्रोपोजिशंस के अंदर बेस्ट है, राइट। अब इसका सत्यता या फिर मिथ्यात्व क्या है कि इन दो प्रोपोजिशंस के ऊपर बेस्ट, राइट। तो ये है आर्गुमेंट्स। ओके, तो अब इस आर्गुमेंट्स का जो नेचर है वो क्या है, तो देखो आर्गुमेंट्स में दो पार्ट रहता है, राइट। इस अगर हम लोग आर्गुमेंट्स को देखा जाए तो दो पार्ट में डिवाइडेशन है, तो वो क्या क्या है, तो देखो आर्गुमेंट्स में एक तो रहता है प्रीमाइसेस, और दूसरा रहता है कंक्लूजन, राइट। तो आर्गुमेंट्स दो पार्ट हिस्सों में डिवाइडेशन किया जाता है, एक पार्ट रहता है प्रीमाइसेस और दूसरा पार्ट रहता है कंक्लूजन। अब ये प्रीमाइसेस जो है वो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं या फिर दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। देखो अ, हम लोग ये कहते हैं कि क्या बोलो, नो मैन आर गॉड। ओके, तो ये क्या है कि प्रीमाइसेस है, ठीक है। अब इसके जरिए हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि नो गॉड आर मैन। ओके, तो देखो यहाँ पर ये एक सिंगल प्रीमाइसेस है और उससे जरिए हम लोग डायरेक्ट कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं। अब देखो दो प्रीमाइसेस के बारे में हम लोग यहाँ पर तो बात किया है, राइट। तो अब जो तीन प्रीमाइसेस या फिर दो से अधिक जो प्रीमाइसेस है उससे भी हम लोग कंक्लूजन को निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे कि राम इज मोर्टल, तो ये एक प्रीमाइसेस है, राइट। Sam is mortal, right? Beauty is mortal, Borsa is mortal, right? Therefore all men are mortal, right? तो यहाँ पर देखो ये जो देखो सेंटेंसेस या फिर प्रीमाइसेस जो है वो कितने सारे हैं, प्रीमाइसेस एक दो तीन या चार, राइट। तो हम लोगों ने चार प्रीमाइसेस से यहाँ पर क्या किया कि कंक्लूजन को निकाला है, राइट। तो प्रीमाइसेस कैन बी वन, टू या फिर मोर देन टू। ओके, तो इसमें से आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है। ओके, तो अब इस आर्गुमेंट्स को जो नेचर है वो क्या है कि देखो यहाँ पर प्रीमाइसेस तो रहता है, कंक्लूजन भी रहता है, राइट। तो अब आर्गुमेंट क्या है कि इन प्रीमाइसेस और कंक्लूजन को लेकर एक आर्गुमेंट बनता है, राइट। तो ये आर्गुमेंट का जो नेचर है वो वैलिड हो सकता है या फिर इनवैलिड भी हो सकते हैं, राइट। तो ये वैलिड भी हो सकता है या फिर इनवैलिड भी हो सकता है। अब
ये जो प्रीमाइसेस है, तो ये प्रीमाइसेस कैसे आया है? तो देखो ये प्रीमाइसेस क्या है कि प्रोपोजिशंस के जरिए ये प्रीमाइसेस है, राइट। तो प्रोपोजिशंस का जो नेचर है वो क्या है कि या तो वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, राइट। तो ये तो आप लोग मानते हो कि प्रोपोजिशंस कैन बी ट्रू या फॉल्स, राइट, और आर्गुमेंट्स कैन बी वैलिड और इनवैलिड, राइट। तो ये दोनों एक साथ में नहीं रख सकते कि आर्गुमेंट्स कैन बी बोथ वैलिड एंड इनवैलिड, ये नहीं हो सकता। या फिर प्रोपोजिशन कैन बी वैलिड ट्रू एंड फॉल्स एक साथ में नहीं हो सकता, राइट। या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ओके, तो इसमें से आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, तो अब हम बात करते हैं कि आर्गुमेंट्स को हम लोगों ने डिवाइडेशन करते हैं, ठीक है। तो आर्गुमेंट्स को दो तरीकों से डिवाइडेशन किया जा सकता है, ठीक है, दो हिस्सों में। एक है डिडक्टिव और दूसरा है इंडक्टिव। ओके, तो कलर को चेंज करना चाहिए ताकि आप लोगों को समझ में आसानी हो, ठीक है। तो डिडक्टिव और एक है इंडक्टिव। ओके, तो ये जो डिडक्टिव आर्गुमेंट है वो क्या है कि जो प्रीमाइसेस से, ठीक है, सिद्धांत तो ऑटोमेटिकली डिराइव करते हैं, राइट, वो है डिडक्टिव आर्गुमेंट। ओके, तो देखो जिस आर्गुमेंट में कंक्लूजन ऑटोमेटिकली प्रीमाइसेस से डिराइव्ड होते हैं वो है डिडक्टिव आर्गुमेंट, ठीक है। तो अगर आश्रय वाक्य या फिर जो प्रीमाइसेस है अगर वो सारे सही है तो सिद्धांत जो है वो मस्ट बी ट्रू, राइट। सिद्धांत अवश्य सत्य होगा, राइट। ये फॉल्स नहीं हो सकता है। ओके, और जो सिद्धांत है वो हेतु वाक्यों से कई व्यापक नहीं हो सकता है, राइट। तो मतलब हेतु वाक्यों को अतिक्रम करके नहीं जा सकता है। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं डिडक्टिव आर्गुमेंट का कि ऑल स्टूडेंट्स आर इंडियन। ओके, तो अब यहाँ पर लिखते हैं राहुल, ठीक है, राहुल इज ए स्टूडेंट। ओके, तो अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि राहुल इज इंडियन, राइट, यही होगा। तो यहाँ पर देखो जो सिद्धांत है ये तो कंक्लूजन है, राइट, और ये दोनों जो वाक्य है वो क्या है कि ये प्रीमाइसेस है, राइट। तो ये जो सिद्धांत है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिराइव्ड हुआ है, राइट। तो ये है डिडक्टिव आर्गुमेंट। ओके, तो अगर डिडक्टिव आर्गुमेंट के कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो यही है कि जो सिद्धांत है वो हेतु वाक्य से ऑटोमेटिकली डिराइव्ड होगा, ठीक है, और जो सिद्धांत है वो हेतु वाक्य से ज्यादा व्यापक नहीं हो सकता, ठीक है, यही दो है। अब इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या है कि यहाँ पर जब कंक्लूजन क्या है कि कई सारे घटनाओं को देखकर ये हम लोग प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, राइट, कि ये सारे घटनाओं को देख के हम लोग ये कह सकते हैं कि ये हो सकता है, राइट, कि वो है इंडक्टिव आर्गुमेंट। जैसे कि देखो यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि राम इज मोटल, राइट, शाम इज मोटल, ब्यूटी इज मोटल, बुद्ध इज मोटल, therefore all men are mortal। ओके, तो यहाँ पर जो हम लोगों ने
लिया था कि एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर देखो कितने सारे घटनाओं को हम लोग एक साथ देख रहे हैं कि राम इज मोर्टल है, शाम भी मोर्टल है, ब्यूटी भी मोर्टल है, बुद्ध भी मोर्टल है, राइट। तो इसके जरिए हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑल मेन आर मोर्टल, राइट। तो ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी के बेस्ड है ऊपर, राइट। कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सारे मैन एक साथ मोर्टल नहीं भी हो सकता है, राइट। तो हालांकि ऐसा नहीं है, ठीक है, कि अगर मनुष्य है तो वो मॉडल से नहीं होगा। ओके, तो ये क्या है कि हम लोग ये सारे घटनाओं के ऊपर बेस्ड करके ये सिद्धांतों को निकाल सकते हैं, राइट। और ये जो डिडक्टिव आर्गुमेंट है वो क्या कहते हैं कि जनरल से पार्टिकुलर की तरफ जाते हैं, राइट। कि देखो हम लोगों ने कहा ना कि ऑल मेन आर मॉडल या फिर ऑल स्टूडेंट्स आर इंडियन, तो ये क्या है, ये एक जनरल प्रोपोजिशन है, राइट। उससे क्या पार्टिकुलर प्रोपोजिशन की तरफ जाता है कि राहुल इज इंडियन, राइट, या फिर राहुल इज स्टूडेंट, राइट। ये क्या है कि ये पार्टिकुलर की तरफ आते हैं। और यहाँ पर इंडक्टिव में क्या होता है कि ये पार्टिकुलर से जनरल की तरफ आते हैं। तो देखो ये पर राम इज मोडल, शाम इज मोडल, राइट, ब्यूटी इज मॉडल, बुद्ध इज मॉडल, ये सारे क्या है कि ये तो एक पार्टिकुलर पर्सन के तरफ बात करते हैं, राइट, पार्टिकुलर प्रोपोजिशंस के तरफ बात करते हैं। तो उससे हम लोग कंक्लूजन में क्या निकाला कि ऑल मेन आर मॉडल, तो ये क्या है, एक जनरल प्रोपोजिशन है, ठीक है। तो ये भी याद रखो कि डिडक्टिव आर्गुमेंट में जनरल से पार्टिकुलर की तरफ जाते हैं और इंडक्टिव आर्गुमेंट में पार्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखें। अब ये डिडक्टिव आर्गुमेंट को हम लोगों ने इसको भी डिवाइडेशन किया है, ओके। कि एक है कैटेगोरिकल आर्गुमेंट और दूसरा है कंडीशनल आर्गुमेंट। तो कंडीशनल, तो ये नाम से ही तो आप लोगों को पता चल जाता है कि ये क्या है कि कंडीशन के बारे में बात करेगा, राइट। कि अगर ऐसा है तो वो ऐसा होगा, राइट, अगर ऐसा है तो वो ऐसा होगा, राइट। तो अब इस कैटेगोरिकल को हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइडेशन किया है, ओके। तो एक है इमीडिएट और दूसरा है मीडिएट, ओके। तो इमीडिएट और दूसरा है मीडिएट। तो देखो अब इमीडिएट डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या है और मीडिएट डिडक्टिव आर्गुमेंट क्या है। तो देखो जो इमीडिएट आर्गुमेंट है वो क्या है कि एक ही सिंगल प्रीमाइसेस से कंक्लूजन को जब हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं, वो है इमीडिएट डिडक्टिव आर्गुमेंट। और जो मीडिएट डिडक्टिव आर्गुमेंट है वो क्या है कि यहाँ पर मीडिएटर की जरूरत होता है, राइट, जहाँ पर इमीडिएट में मीडिएटर का जरूरत नहीं होता है। तो ये मीडिएट जो आर्गुमेंट्स है वो हम लोगों ने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि ऑल मेन आर मोडल, ऑल टीचर्स आर मोडल, राइट, देयरफॉर ऑल टीचर्स आर मैन या फिर मोडल, राइट। तो वो जो है वो क्या है कि वो मीडिएटर के माध्यम से हम लोगों को ये मिलता है, राइट। और जो इमीडिएट है वो डायरेक्टली निकल सकते हैं, राइट। अब इमीडिएट जो आर्गुमेंट्स है, राइट, इसको भी तीन हिस्सों में डिवाइडेशन किया जा सकता है, राइट। एक है ओबर्सन, दूसरा है कन्वर्सन और तीसरा है कॉन्ट्रापोजिशन, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोगों ने आप लोगों को नेक्स्ट सेशन में बताएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो जो कंडीशनल है इसको भी दो हिस्सों में डिवाइडेशन किया जा सकता है। एक है हाइपोथेटिकल, राइट, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव आर्गुमेंट और दूसरा है
राइट। तो हाइपोथेटिकल में क्या है कि देखो, इफ एंड देन, राइट, इस कनेक्टर से जुड़े हुए होते हैं हाइपोथेटिकल, और जो डिसजंक्टिव है वो और से जुड़े होते हैं, राइट। और यानी कि देखो, लिखते हैं कि अ, अगर वृष्टि हुआ तब मिट्टी गीला होगा, राइट। तो वृष्टि हुआ है, देयरफॉर मिट्टी गीला है, राइट। ये जो एग्जांपल है वो है हाइपोथेटिकल का, राइट। तो देखो, इफ पी देन क्यू, ओके, पी देयरफॉर क्यू, राइट। तो ये है हाइपोथेटिकल का। और जो डिसजंक्टिव है, राइट, तो इसका देखो, ये क्या है कि पी और क्यू, राइट। या तो पी होगा या फिर क्यू होगा, या राम आएगा या शाम आएगा, राइट। कि ऐसा नहीं है कि शाम आएगा, ना, ऐसा नहीं है कि राम आएगा, राइट। पी को तो हम लोगों ने राम बोला है, तो ऐसा नहीं है कि राम आएगा कि देयरफॉर शाम आएगा, राइट। तो ये भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि शाम आएगा तो देयरफॉर राम आएगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है कि ये डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन आर्गुमेंट का एग्जांपल, ओके। अब हम लोगों ने इंडक्टिव को बाद में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, कि उसका भी डिवाइडेशन है। तो फिलहाल तो हम लोग इस कैटेगोरिकल कंडीशनल तक, इसके ऊपर हम लोगों ने काम करना। तो अब हम बात करते हैं कि वैलिडिटी के बारे में, कि आर्गुमेंट्स का जो वैलिडिटी है, राइट, कि वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट्स के वैधता के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो कि हम लोगों ने जाना है कि जो आर्गुमेंट्स होते हैं, राइट, वहाँ पर अ, उसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइडेशन कर सकते हैं, एक है प्रीमाइसेस और दूसरा है कंक्लूजन, राइट। तो जब प्रीमाइसेस से ऑटोमेटिकली ये कंक्लूजन जो वैलिडिटी के रूल्स है उसको मानते हुए निकालते हैं, तब हम लोग इसको वैलिड कह सकते हैं, राइट। कि ये आर्गुमेंट जो है वो वैलिड है, राइट। जैसा कि देखो कि ऑल men are mortal, right? So poet all poets are men, okay. Therefore all poets are mortal, ओके। तो ये क्या है, ये एक आर्गुमेंट्स है, right? तो अब इसको ये वैलिड है कि इनवैलिड है वो कैसे चेक करेंगे। तो देखो, यह से कंक्लूजन जो है, पहले हम लोग कंक्लूजन को देखेंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन ये है कि ऑल पोएट्स आर मोर्टल, ठीक है। तो ये इन दो प्रीमाइसेस से ऑटोमेटिकली डिराइव्ड होता है कि नहीं, वो तो हम लोग को देखना पड़ेगा फर्स्ट, राइट। तो देखते हैं कि ऑल मेन आर मोर्टल, ऑल पोएट्स आर मैन, देयरफॉर ऑल पोएट्स आर मोर्टल। तो देखो, ये ऑटोमेटिकली डिराइव हुआ है, राइट। अब इसके शुद्धता के ऊपर बात करें, तो देखो, जो आर्गुमेंट्स है वो तो वैलिड या फिर इनवैलिड, यही होता है, राइट। अब ये शुद्धता क्या है कि देखो, जो चीज एक्चुअल में है, राइट, अगर हम उसी को डिस्क्राइब करें, वो है शुद्धता, राइट। तब शुद्धता, देखो कि जो प्रोपोजिशन होते हैं, यहाँ पर शुद्धता या फिर मिथ्यात्व के बारे में हम लोग बात करते हैं, ट्रूथ या फिर फॉल्स, राइट। प्रोपोजिशंस के ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं,
अब प्रोपोजिशनल जो फॉर्म है, तो प्रोपोजिशनल फॉर्म में हम लोग ये सत्य या फिर मिथ्या हम लोग कहीं नहीं कह सकते, राइट। यहाँ पर नहीं होता है। तो देखो ऑल मीन आर मोटल, ये क्या है, ये एक प्रोपोजिशन है, राइट। अब इसको अगर हम लोग प्रोपोजिशनल फॉर्म में लेके आए तो देखो कि ऑल एम आर मोटल एम, ठीक है। ऑल एम आर एम या फिर ऑल एस आर पी, राइट। इस तरह से जो हम लोग लिखते हैं वो क्या है कि वो प्रोपोजिशनल फॉर्म, राइट। तो देखो यहाँ पर कि उपादान रहता है, राइट। प्रोपोजिशन में उपादान तो रहता है, राइट। यहाँ पर देखो मीन है, मोटल है, राइट। ये सारे क्या है कि उपादान है, लेकिन प्रोपोजिशनल फॉर्म में उपादान नहीं रह सकते, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर यह सत्य है या मिथ्या है ये हम लोग नहीं कह सकते प्रोपोजिशनल फॉर्म में, राइट। और यहाँ पर वैलिडिटी और इनवैलिडिटी के कुछ सारे रूल्स है, राइट। वो भी हम लोग आप लोगों को बताएंगे, राइट। फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि अगर ये कंक्लूजन जो है वो ऑटोमेटिकली प्रीमाइसेस से डिराइव होते हैं, तो और जो जितना सारा रूल्स है वो अगर फॉलो करते हैं तब ये जो आर्गुमेंट्स है वो वैलिड हो सकते हैं, राइट। तो देखो अब ऐसा नहीं है कि अगर प्रीमाइसेस सही है तो कंक्लूजन भी सही होगा, राइट। अगर प्रीमाइसेस फॉल्स है तो कंक्लूजन भी फॉल्स होगा, राइट। ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि प्रोपोजिशंस के ऊपर। तो प्रोपोजिशंस कैन बी ट्रू और फॉल्स, राइट। इसका ये नेचर है, ट्रू या फॉल्स, राइट। तब प्रोपोजिशंस कितने टाइप्स हो सकते हैं, राइट। उससे पहले हम लोग एक प्रोपोजिशंस को लेते हैं और उसके कितने सारे पार्ट्स है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ऑल मीन आर मोटल, ठीक है, इसी को हम लोग लेते हैं ऑल मीन आर मोटल, राइट। तो ये एक प्रोपोजिशन है। अब इसके कितने हिस्से हैं, देखो यहाँ पर एक हिस्सा ऑल है, यहाँ पर मीन है, राइट। यहाँ पर आर है और यहाँ पर मोटल है। तो देखो यहाँ पर चार हिस्सा है, राइट। तो देखो ये जो मीन है वो क्या है, वो सब्जेक्ट टर्म है, राइट। और मोटल जो है वो क्या है, वो प्रेडिकेट टर्म है, राइट। ये तो आप लोगों को पता है कि सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट के साथ जो लिखा होता है कि ऑल या फिर सम या फिर नो, राइट। वो क्या है, वो क्वांटिफायर है, क्वांटिफायर बोले तो क्या है कि वो परिमाप करते हैं, राइट, कितने सारे हैं, राइट। और यहाँ पर देखो जो आर है, इस मेन और मोटल के बीच में जो रहता है, जो कनेक्टर के काम करता है वो है कॉपुला, राइट। और कॉपुला को हम लोग क्वालिटी भी कह सकते हैं, राइट, ठीक है। और क्वांटिफायर को हम लोग क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ओके। तो ये पर देखो चार हिस्सा है, राइट। अब अगर हम लोग इस क्वांटिफायर या फिर क्वांटिटी के हिसाब से देखें तो दो पार्ट में डिवाइडेशन किया जाता है प्रोपोजिशंस को। एक है यूनिवर्सल, राइट। यूनिवर्सल में क्या क्या आता है, ऑल और नो, राइट। और एक आता है पार्टिकुलर,
तो पार्टिकुलर में क्या क्या आता है, सम, राइट। तो पार्टिकुलर में सिर्फ सम आता है। ओके, अब अगर क्वालिटी के हिसाब से देखा जाए तो वो क्या होता है कि देखो एफर्मेटिव, ओके, और एक आते हैं नेगेटिव। ओके, तो एफर्मेटिव में क्या होता है कि यहाँ पर सदर्थक वाक्य के तरफ बात करते हैं, राइट। तो एफर्मेटिव बोले तो आर, इज, राइट, ये सारे जितना सारे सदर्थक की तरफ बात करते हैं वो है एफर्मेटिव। और नेगेटिव तो ये तो निषेधात्मक जो वाक्य है, राइट, कि आर नॉट, इज नॉट, तो ये सब क्या है कि नेगेटिव की तरफ बात करते हैं, राइट। तो अगर हम लोग क्वांटिटी और क्वालिटी को एक साथ में मिला दे तो प्रोपोजिशन 4 हो सकता है, ठीक है। तो देखो यूनिवर्सल को एक बार एफर्मेटिव के साथ मैच करते हैं, ठीक है। कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सल को हम लोग एक बार एफर्मेटिव के साथ मैच करेंगे, अब यूनिवर्सल को एक बार हम लोग नेगेटिव के साथ मैच करेंगे। ओके, तो देखो यूनिवर्सल एफर्मेटिव, तो यूनिवर्सल एफर्मेटिव जो प्रोपोजिशंस होगा, देखो वो क्या होगा कि ऑल मेन आर मॉडल, राइट। तो इसको यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रोपोजिशंस को ए प्रोपोजिशन कहा जाता है। अब देखो यूनिवर्सल नेगेटिव, तो यूनिवर्सल जो नेगेटिव प्रोपोजिशंस है वो क्या होगा कि नो मेन आर ब्रिलियंट, ठीक है। सपोज करो ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये ई प्रोपोजिशंस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पार्टिकुलर है, राइट, पार्टिकुलर को एक बार हम लोग एफर्मेटिव के साथ मिलाएंगे और पार्टिकुलर को एक बार हम लोग नेगेटिव के साथ मैच करेंगे, ठीक है। तो देखो पार्टिकुलर एफर्मेटिव, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, ठीक है। पार्टिकुलर एफर्मेटिव, ठीक है, और एक बार आता है पार्टिकुलर नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लिखते हैं कि सम मैन आर ब्रिलियंट, ठीक है। तो ये पार्टिकुलर एफर्मेटिव को आई प्रोपोजिशंस कहा जाता है और पार्टिकुलर नेगेटिव को सम मैन आर नॉट ब्रिलियंट, ठीक है। इसको ओ प्रोपोजिशंस कहा जाता है, राइट। तो देखो यूनिवर्सल एफर्मेटिव इसको ए प्रोपोजिशंस कहा जाता है, यूनिवर्सल नेगेटिव इसको ई प्रोपोजिशंस कहा जाता है, और पार्टिकुलर एफर्मेटिव इसको आई प्रोपोजिशंस कहा जाता है, और पार्टिकुलर नेगेटिव इसको ओ प्रोपोजिशंस कहा जाता है, राइट। अब हम लोग यहाँ पर टर्म्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं, राइट, कि कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर होते हैं, कहाँ पर नहीं होते, ठीक है।
तो यहाँ पर लिखते हैं टर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो एक 6 को बना लेते हैं। एक, दो, तीन और एक, 4। ओके, तो यहाँ पर सब्जेक्ट टर्म और यहाँ पर प्रेडिकेट टर्म। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए प्रोपोजिशन, ई प्रोपोजिशन, आई प्रोपोजिशन और ओ प्रोपोजिशन, राइट। तो ये 4 प्रोपोजिशन हम लोग पाते हैं, राइट। तो ए प्रोपोजिशन में कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है? ए प्रोपोजिशन में सिर्फ सब्जेक्ट टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, प्रेडिकेट टर्म यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते हैं। ओके, अब ई प्रोपोजिशन में दोनों टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और आई प्रोपोजिशन में कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। ठीक है, ये बात याद रखो। और ओ प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होते हैं, यहाँ पर प्रेडिकेट टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। यहाँ पर देखो जो ब्रिलियंट टर्म्स है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और आई प्रोपोजिशन में कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, right? और यहाँ पर देखो जो ए प्रोपोजिशन है, यहाँ पर मेन जो टर्म है कि ऑल मेन आर मोर्टल, राइट। यहाँ पर सारे मनुष्य की बात हो रही है कि वो मोर्टल है, राइट। तो यहाँ पर जो मेन है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, राइट। अब देखो यहाँ पर सारे मोर्टल अगर मेन है तो ये तो नहीं हो सकते, राइट। तो यहाँ पर ये मोर्टल जो टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, मेन टर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पर देखो जो यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन है, नहीं, मतलब ई प्रोपोजिशन जो है वो यहाँ पर दोनों टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कि नो मेन आर ब्रिलियंट, या फिर देखो नो ब्रिलियंट आर मेन, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मेन टर्म ये भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और ब्रिलियंट टर्म ये भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, तो देखो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन जो पहले दिया था वो क्या है कि एरिस्टोटल, राइट। तो अगर ट्रेडिशनल क्या लॉजिक का फादर अगर पूछ लिया जाए तो वो है एरिस्टोटल, ठीक है। और अगर आधुनिक, राइट, मॉडर्न लॉजिक के जो फादर्स अगर पूछा जाए, जनक अगर पूछा जाए तो वो है जॉर्ज बुल, ठीक है। तो ये दोनों याद में रखें। तो अब देखो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन की बात करते हैं, तो ए, ई, आई एंड ओ, ठीक है। ये 4 प्रोपोजिशंस है, राइट। तो ए और ई के बीच जो रिलेशन है वो इस तरह का है कि कॉन्ट्रेरी, राइट। कॉन्ट्रेरी रिलेशन में क्या है कि ये जो दोनों सेंटेंसेस है वो दोनों प्रोपोजिशन जो है वो एक साथ मिथ्या हो सकता है, लेकिन एक साथ कभी सत्य नहीं हो सकता, ठीक है। ये बोथ कैन बी फॉल्स, right? A and E both can be false, but it cannot be true together. Okay, false together. Okay, अब I and O के बीच जो रिलेशन है वो क्या है कि सब कॉन्ट्रेरी,
ओके, तो सब कॉन्ट्ररी का रिलेशन क्या है कि इसका उल्टा है, राइट, कि यहाँ पर आई एंड ओ प्रोपोजिशन एक साथ ट्रू हो सकते हैं लेकिन एक साथ फॉल्स नहीं हो सकते। बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर, ट्रू टुगेदर, राइट, बट कैन नॉट बी फॉल्स टुगेदर। ओके, तो आई एंड ओ प्रोपोजिशन का रिलेशन यही है। अब देखो यहाँ पर ई एंड ओ और ए एंड आई, इसके बीच जो रिलेशन है वो क्या है कि सब ऑर्डर। ठीक है, तो इसका ट्रुथ क्या है कि तो अगर जो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है अगर वो सही है तो ये जो पार्टिकुलर प्रोपोजिशन है वो सही होगा। ठीक है, यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस is true if then particular propositions also true, और अगर particular propositions false है then universal proposition the universal propositions is also false। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो कि अगर पार्टिकुलर प्रोपोजिशंस फॉल्स है तो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन जो है वो डेफिनेटली फॉल्स होगा। ठीक है, और अगर यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस ट्रू है तो ये जो पार्टिकुलर प्रोपोजिशंस है वो डेफिनेटली ट्रू होगा। ओके, अब यहाँ पर ए एंड ओ और ई एंड आई इसके बीच जो रिलेशंस है वो क्या है कि कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, इसके बीच जो रिलेशन है वो है कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पर ट्रूथ का क्या रिलेशन है कि अगर एक प्रोपोजिशन सही है तो दूसरे प्रोपोजिशन फॉल्स होगा, अगर दूसरा प्रोपोजिशन सही है तो और जो प्रोपोजिशन है वो फॉल्स होगा। ठीक है, सपोज करो अगर ई प्रोपोजिशन फॉल्स है, ठीक है, तो ये आई प्रोपोजिशन ट्रू हो जाएगा। अगर ए प्रोपोजिशन ट्रू है तो ओ प्रोपोजिशन फॉल्स हो जाएगा, राइट, अगर ओ प्रोपोजिशन फॉल्स है तो ए प्रोपोजिशन ट्रू हो जाएगा, राइट। तो इस तरह का यहाँ पर रिलेशन है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को ये कौन सा प्रोपोजिशन फॉल्स होता है कौन सा सही होता है, ठीक है, वो आप लोगों को एक टेबल पर दिखा देते हैं। ठीक है, तो मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, एक, दो, तीन, चार। ओके, फिर ये ज्यादा हो गया, राइट, कोई बात नहीं। एक, दो, तीन, चार। ठीक है, तो ए ई आई एंड ओ। ओके, ए ई आई एंड ओ। तब इसको देखो, अगर ए ट्रू
ट्रू ट्रू। ओके, और ओ फॉल्स 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 और फॉल्स। ठीक है, तो अब देखो अगर ए प्रोपोजिशन सही है तो ई प्रोपोजिशन क्या होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो ई प्रोपोजिशन ये फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो अगर ई प्रोपोजिशन फॉल्स है तो यहाँ पर आई प्रोपोजिशन जो है वो क्या होगा कि वो ट्रू हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखो कि ई प्रोपोजिशन ट्रू है तो ए प्रोपोजिशन ये फॉल्स हो जाएगा, right? अगर देखो आई प्रोपोजिशन फॉल्स है तो ओ प्रोपोजिशन जो है वो ट्रू हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देखो ई प्रोपोजिशन अगर फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा कि अनडिटरमाइन हो जाएगा, राइट, ये अनिश्चित हो जाएगा। अगर आई प्रोपोजिशन ट्रू है तो ओ प्रोपोजिशन ये भी अनिश्चित हो जाएगा, राइट। तो अगर ए प्रोपोजिशन फॉल्स है तो जो ई प्रोपोजिशन होगा यहाँ पर तो वो कौन सा हो जाएगा कि यहाँ पर अनडिटरमाइन हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर ओ प्रोपोजिशन अगर सही है तो यहाँ पर जो आई प्रोपोजिशन होगा वो भी अनडिटरमाइन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चंस यहाँ पर आप लोगों को पूछे जाते ही है, ठीक है। और ये जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन में जो रिलेशंस के होते हैं, ठीक है, यहाँ से भी आप लोगों को क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कॉन्ट्रेरी रिलेशन में क्या होता है, कि कौन सा टर्म सही होता है कौन सा नहीं होता है, राइट। कि दोनों प्रोपोजिशन एक साथ कहाँ पर फॉल्स होता है, कहाँ पर एक साथ सत्य होता है, राइट। कि इस तरह का एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है, राइट। और आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर जो टर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जाता है कि ए प्रोपोजिशन में कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन सा टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, राइट। तो यह से भी एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। और यहाँ पर देखो यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस, यूनिवर्सल अफर्मेटिव प्रोपोजिशंस कौन सा है, यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशंस कौन सा है, इससे भी एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है, राइट। तो अब यहाँ पर जो नेचर ऑफ आर्गुमेंट्स या फिर ट्रूथ्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, ठीक है, कि प्रोपोजिशंस का नेचर क्या है, कि वो तो सत्य होगा या फिर मिथ्या होगा, राइट। उस तरह से एक क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। आप लोग ये सारे जितना सारा मैंने आप लोगों को बताया है वो आप लोग याद में रखो, ठीक है। नेक्स्ट सेशन पर आप लोगों को हम लोग ये जो वाक्यों से वचन को कैसे रूपांतरित करते हैं, राइट, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लेके जाते हैं लॉजिकल फॉर्म में, वो आप लोगों को सिखाऊंगा। और जो वैलिडिटी के जो रूल्स है वो भी आप लोगों को वहाँ पर हम लोगों ने बताया, ठीक है। तो चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ठीक है कि हम लोगों ने क्या क्या आज पढ़ा है। तो देखो हम लोगों ने बात किया है पहले कि जो मनुष्य जीवन का 3 आइडियल स्टेट है, एक है सत्यम, शिवम और सुंदरम, ठीक है। तो जो सत्यम है वो क्या है कि ट्रूथ, राइट, वो चिंता का आदर्श है, राइट। अब इस ट्रूथ को लेकर जो ब्रांच फिलोसॉफी का डिस्कस करते हैं वो है लॉजिक। और शिवम क्या है कि वो सिद्ध या फिर कल्याण या फिर गुड, राइट, इसके बारे में बात करते हैं। और ये जो कल्याण या फिर गुड वो इसको आलोचना करते हैं एथिक्स, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी वो इसको डिस्कस करते हैं। और सुंदरम ये क्या है कि जो हम लोगों का रुचि बोध है, राइट, कि ये पसंद नापसंद, राइट, कि ये दिखने में कितना ब्यूटीफुल है, राइट, ये कितना अगली है, राइट। तो वो सब के बारे में लेकर या फिर जो डिस्कस करते हैं, राइट, कि मूल्यबोध के बारे में डिस्कस करते हैं वो है एस्थेटिक्स, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर लॉजिक के बारे में बात किया है कि लॉजिक का जो शब्द है वो अचानक से नहीं आ गया है, ठीक है। वो एक लैटिन वर्ड लोगोस से आया है, ठीक है। और लोगोस का अर्थ है कि चिंता या फिर भाषा, ठीक है, थॉट और लैंग्वेज, ठीक है, थॉट या फिर लैंग्वेज। अब इस लॉजिक का हम लोगों ने लिटरली मीनिंग देखा है कि लॉजिक इज द साइंस ऑफ द थॉट एज एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज, ठीक है। कि लॉजिक क्या है कि चिंता का विज्ञान है जहाँ पर हम लोग एक्सप्रेस करते हैं भाषा के माध्यम से, ठीक है। अब कॉपी ने एक डेफिनेशन दिया है कि लॉजिक वो है कि हम लोग के मेथड्स और प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके हम लोग करेक्ट से इनकरेक्ट रीजनिंग या फिर युक्ति को
अलग कर सके, राइट, या फिर डिफाइन कर सके। तो अब लॉजिक जो है वो आर्गुमेंट से गठित होता है, राइट। तो आर्गुमेंट वो नहीं है जो हम लोग मार्केट में जाकर भाव ताल करते हैं, राइट, वो आर्गुमेंट्स नहीं है। आर्गुमेंट्स क्या है कि एक ब्रांचेस ऑफ प्रोपोजिशंस है जहां पर एक प्रोपोजिशंस का स्वतंत्रता कई और प्रोपोजिशंस की स्वतंत्रता के ऊपर बेस्ड, राइट। तो अब ये आर्गुमेंट्स क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइडेशन होते हैं, एक है प्रीमाइसेस पार्ट और दूसरा है कंक्लूजन पार्ट, राइट। तो प्रीमाइसेस कैन बी 1, 2 और मेनी, राइट। कि प्रीमाइसेस एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं, राइट। तो इसका एग्जांपल मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है। तो अब ये जो प्रीमाइसेस और कंक्लूजन लेकर जो आर्गुमेंट्स गठित हुआ है उसका नेचर क्या है, वो वैलिड हो सकता है या फिर इनवैलिड हो सकते हैं, राइट। अब जो प्रीमाइसेस है वो क्या है, वो सब तो प्रोपोजिशंस है, राइट। और प्रोपोजिशंस क्या है कि उसका नेचर ये है कि वो या तो सही होगा या फिर गलत हो सकता है, राइट। तो अब हम लोगों ने आर्गुमेंट्स के दो हिस्सों में डिवाइडेशन किया है, एक है डिडक्टिव और दूसरा इंडक्टिव। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट में क्या होता है कि जनरल प्रोपोजिशंस के साथ हम लोग पार्टिकुलर की तरफ आते हैं, और इंडक्टिव में क्या होता है कि पार्टिकुलर प्रोपोजिशंस के साथ साथ हम लोग जनरल की तरफ आते हैं, राइट। तो डिडक्टिव आर्गुमेंट में यही होता है कि सिद्धांत जो होता है वो प्रीमाइसेस से ऑटोमेटिकली डिराइव्ड होते हैं, बट जहाँ पर इंडक्टिव आर्गुमेंट में ये पर ऑटोमेटिकली डिराइव नहीं होता है कि बहुत सारे घटनाओं को हम लोग देखते हैं, उसके बेसिस पर हम लोग कंक्लूजन को निकालते हैं। और कंक्लूजन क्या हो सकता है कि यहाँ पर संभावनाएं हैं, राइट, ये हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटी, राइट। अब डिडक्टिव आर्गुमेंट को हम लोगों ने दो तरीके से डिवाइडेशन किया है, एक कैटेगोरिकल और दूसरा है कंडीशनल, ठीक है। तो कैटेगोरिकल को हम लोगों ने दो तरीके से डिवाइड किया है, एक है इमीडिएट और दूसरा है मीडिएट, ठीक है। तो इमीडिएट आर्गुमेंट क्या है कि जहाँ पर एक ही सिंगल प्रीमाइसेस से हम लोग डायरेक्टली कंक्लूजन को निकालते हैं, वो है इमीडिएट डिडक्टिव आर्गुमेंट। और जो मीडिएट डिडक्टिव आर्गुमेंट है कि वहाँ पर एक मीडिएटर की जरूरत है, ताकि यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली नहीं निकल सकते। अब इमीडिएट इन्फरेंस या फिर इमीडिएट डिडक्टिव आर्गुमेंट्स को यहाँ पर थ्री टाइप्स में डिवाइडेशन किया गया है, राइट। वो कौन कौन सा है, वर्सन, कन्वर्सन और कॉन्ट्रापोजिशन, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट सेशन में ही बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कंडीशनल जो है वो क्या है, हाइपोथेटिकल है और डिसजॉइंटिव है। तो हाइपोथेटिकल का जो एक यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिया है कि वो अगर वृष्टि हुआ है, अगर वृष्टि होगा तब मिट्टी गीला होगा, राइट। वृष्टि हुआ है देयरफॉर मिट्टी गीला है, ठीक है। तो इफ पी देन क्यू, पी देयरफॉर क्यू, राइट। तो ये कंडीशनल है हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन का, ठीक है। अब डिसजॉइंटिव आर्गुमेंट क्या है कि यहाँ पर और, राइट, ये हो सकता है या फिर वो हो सकता है, राइट, दोनों एक साथ में नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पी और क्यू, नेगेशन पी देयरफॉर क्यू, राइट। तो ये है। अब हम लोगों ने बात किया है कि वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स के बारे में बात किया है, राइट। कि देखो एक आर्गुमेंट्स यहाँ पर लिया है कि यहाँ पर वैलिडिटी के रूल्स अप्लाई होंगे और कंक्लूजन जो है वो ऑटोमेटिकली डिराइव्ड होगा, तभी हम लोग उसको वैलिड कर सकते हैं, राइट। और सत्यता क्या है कि यहाँ पर प्रोपोजिशंस के साथ बेस्ड है, राइट। प्रोपोजिशन सत्य भी हो सकता है और मिथ्या भी हो सकता है, राइट। और प्रोपोजिशन का जो फॉर्म है, राइट, वो सत्य या मिथ्या नहीं हो सकता है, राइट। वो क्यों, वो तो आप लोगों को यहाँ पर दिखा दिया, राइट, कि यहाँ पर तो जो उपादान रह सकता है, राइट, ये उपादान है, प्रोपोजिशंस में उपादान रहता है, तभी तो इसका हम लोग सत्य या फिर मिथ्या बोल सकते हैं, राइट। और प्रोपोजिशंस का फॉर्म में ये उपादान नहीं रह सकते, राइट। तो यहाँ पर सत्य या फिर मिथ्या कोई बात नहीं होती है, ओके। तो अब यहाँ पर देखो प्रोपोजिशंस की तरफ हम लोग बात कर रहे थे। तो प्रोपोजिशंस के चार टर्म हैं यहाँ पर, एक है क्वांटिफायर, दूसरा है सब्जेक्ट, तीसरा है कोपुला और चौथा है प्रेडिकेट, ठीक है। तो अब इस क्वांटिटी के हिसाब से हम लोगों ने प्रोपोजिशंस को दो टाइप्स में डिवाइडेशन किया है, एक है यूनिवर्सल और दूसरा है पर्टिकुलर। और जो क्वालिटी है उसके हिसाब से दो तरीके से हम लोगों ने डिवाइडेशन किया है, एक है अफर्मेटिव, दूसरा है नेगेटिव, ठीक है। तो अगर इस सारे को हम लोग एक साथ मिक्स कर दे तो चार प्रोपोजिशन होते हैं। एक है यूनिवर्सल अफर्मेटिव जो कि ए प्रोपोजिशन है, और ए प्रोपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। और दूसरा है यूनिवर्सल नेगेटिव
राइट, जहाँ पर ई प्रोपोजिशन होता है और यहाँ पर दोनों टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। अब दूसरा आता है कि पार्टिकुलर एफर्मेटिव। पार्टिकुलर एफर्मेटिव जो होता है वो आई प्रोपोजिशन होता है और वहाँ पर कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, राइट। और पार्टिकुलर नेगेटिव प्रोपोजिशन की बात करें तो वो है ओ प्रोपोजिशन, और ओ प्रोपोजिशन में सिर्फ और सिर्फ जो प्रेडिकेट टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों ने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन है, यहाँ पर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि देखो यहाँ पर जो सब्जेक्ट टर्म है, ठीक है, ए प्रोपोजिशन का जो सब्जेक्ट टर्म है वो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, राइट। तो ठीक है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यहाँ पर ओ प्रोपोजिशन में प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक है, प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। और ई प्रोपोजिशन में दोनों टर्म में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और आई प्रोपोजिशन में ना तो सब्जेक्ट टर्म और ना ही प्रेडिकेट टर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो देखो ये एक दूसरे का ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो ये तो आप लोगों को याद में और अच्छे से रहेगा, राइट। अब देखो ए एंड ई के बीच जो रिलेशन है वो क्या है, कॉन्ट्रेरी रिलेशन है। और कॉन्ट्रेरी रिलेशन में क्या होता है कि ए और ई प्रोपोजिशन दोनों एक साथ फॉल्स हो सकते हैं लेकिन एक साथ कभी सत्य नहीं हो सकता, राइट। और उसके ऑपोजिट जो है वो सब कॉन्ट्रेरी रिलेशन है जो आई एंड ओ प्रोपोजिशन के बीच रहता है, राइट। अब सब कॉन्ट्रेरी में क्या है कि दोनों एक साथ फॉल्स हो सकता है, आई प्रोपोजिशन और ओ प्रोपोजिशन, लेकिन एक साथ कभी गलत नहीं हो सकता, राइट। अब ए एंड ओ के बीच और ई एंड आई के बीच जो रिलेशन है वो है कॉन्ट्राडिक्शन का रिलेशन, राइट। यहाँ पर अगर एक प्रोपोजिशन सही है तो दूसरा गलत होगा, राइट। अगर दूसरा सही है तो और जो ऑपोजिट में रहेगा वो गलत होगा, तो सही होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ई एंड ओ के बीच और ए एंड आई के बीच जो रिलेशन है वो है सब ऑल्टर, ठीक है। सब ऑल्टर में क्या है कि अगर जो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है वो अगर सही है तो पार्टिकुलर प्रोपोजिशन जो है वो सत्य होगा, राइट। और जो पार्टिकुलर प्रोपोजिशन अगर फॉल्स है तो यूनिवर्सल प्रोपोजिशन जो होता है वो डेफिनेटली फॉल्स होगा, ठीक है। यही है इसका रिलेशन, ओके। तो उसके बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से दिमाग पर बिठा लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर जल्दी ही, ठीक है। वहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि जो वैलिडिटी के बारे में जो रूल्स है उसके बारे में बात करेंगे, राइट। और जो कन्वर्सन, ऑब्वर्सन, कॉन्ट्रापोजिशन उसके बारे में बात करेंगे, राइट। और जो वाक्यों से, राइट, स्टेटमेंट से हम लोग लॉजिकल फॉर्म में, ठीक है, या फिर एक आइडियल स्टेट में हम लोग इसको कन्वर्ट कैसे करें, स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन में कन्वर्ट कैसे करें उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीडीएफ नोट्स, अपडेटेड नोटिफिकेशन, ई बुक्स, डेली क्विजेस, मॉक टेस्ट का लिंक और क्लासेस का लिंक्स भी यहाँ पर आप लोगों को मिलता है, ठीक है। तो और ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, तो अगर कुछ क्वेरीज है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम ऐप पर जाकर ये सर्च कीजिए तो मेरा आईडी आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। और फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। तो अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो आप लोग को इस तरह से एक लोगो दिखाई देगा, इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ओके। और उसके साथ साथ ये हम लोगों का ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, ठीक है। अगर इसको आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले।
और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस सेशन का जो आनंद है वो ले सके। ठीक है, तो बाय, थैंक यू।